नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मेरा नाम है संदीप कुमार अग्रवाल और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने करंट अफेयर के चैनल डेली डोज में। आज है 24 सितंबर 2020 और आज हम लोग डिस्कस करेंगे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए फिर शुरू करते हैं हम लोग आज की क्लास। पहला सवाल है, व्हेन इज इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेज इज सेलिब्रेटेड। तो ये एक विश्व दिवस है साइन एंड लैंग्वेज का। तो ये हम लोग कब सेलिब्रेट करते हैं? तो हम लोग ये सेलिब्रेट करते हैं 23 सितंबर को। बता दूं आपको, ये हम लोग 23 सितंबर को हर साल सेलिब्रेट करते हैं ग्लोबली, वर्ल्ड वाइड। ठीक है, तो ये बेसिकली आपका डे ऑफ साइन एंड लैंग्वेज इसलिए सेलिब्रेट करते हैं जैसे कि कुछ हमारे सोसाइटी में ऐसे भी लोग हैं जो कि फिजिकली आपके वीक है, कहने का मतलब किन्हीं को सुनाई नहीं देता है या फिर कोई बोल नहीं सकते हैं। तो इस तरह के लोगों को ये जरूरत पड़ती है साइन लैंग्वेज की, जो कि अपने इशारों से लोगों को अपनी मन की बातें समझाते हैं। तो ये हम लोग बेसिकली जो डे है इसको सेलिब्रेट करते हैं ताकि एक अवेयरनेस रेंज हो साइन एंड लैंग्वेजेस का, और इसको स्ट्रेंथन करना है जो भी स्टेटस है हमारे साइन लैंग्वेज का, ताकि ये जो उस तरह के लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ये बात करें और तो पिछले हफ्ता जो पूरी एक वीक हुई थी, तो वो हम लोग एज सेलिब्रेट किए थे इंटरनेशनल वीक ऑफ डीफ। और जो 2020 की जो थीम रखी गई है इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेज, वो है आपका साइन लैंग्वेजेस आर फॉर एवरीवन, कि ये हर किसी के लिए है। तो अगर बात करें अगर हम वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ द डीफ प्रेसिडेंट के, तो इसके प्रेसिडेंट है जोसेफ जे म्यूरे, और इसका जो फाउंडेशन हुआ था वो 23 सितंबर 1951 में हुआ था, इटली में, रोम में। ठीक है, तो अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। रिसेंटली बीबू रंजन चौधरी पास्ड अवे। हाल ही में बीबू रंजन चौधरी जी का निधन हो गया। तो ये पुरुष कौन थे? ये आपके जाने माने म्यूजिशियन थे। बात करें इनकी, तो ये बेसिकली आसाम बेस्ड म्यूजिशियन है और म्यूजिक कंपोजर भी हैं। इन्होंने जो अपनी पहली फिल्म म्यूजिक का एज अ डायरेक्टर कंपोज की थी, काम किया था, वो था सूत्रपत 1987 में। और जो इन्होंने आखिरी एज अ म्यूजिक डायरेक्टर काम किया था वो किया था ए मट्टेटे में, जो कि 2017 में आई थी। इन्होंने और साथ ही साथ बहुत ही सारे आपके टीवी सीरियल्स, स्टेज प्लेस, रेडियो प्रोडक्शन में भी अपना योगदान दिया है। अगला सवाल है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक किचन्स ऑफ ग्रेटिट्यूड। तो किचन्स ऑफ द ग्रेटिट्यूड के ऑथर कौन है? तो इसके जो ऑथर है वो आपके जाने माने शेफ विकास खन्ना जी हैं। तो विकास खन्ना जी के द्वारा लिखी गई ये पुस्तक है जिसका टाइटल रखा गया है किचन्स ऑफ ग्रेटिट्यूड। ठीक है, और ये बेसिकली लिखी गई है एक इनिशिएटिव पे, जिस इनिशिएटिव का नाम है फीड इंडिया इनिशिएटिव। कहने का मतलब भारत को भोजन करवाओ या फिर खाना खिलाओ। तो बेसिकली इनकी ये एक इनिशिएटिव है जो कि पूरे वर्ल्ड वाइड में काम कर रही है लोगों तक खाना पहुंचाने में। और लॉकडाउन के समय में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है कि लोगों तक खाना पहुंचाया जा सके, क्योंकि बहुत सारे लोगों को फाइनेंशियल क्राइसिस हो गई और कुछ ऐसे भी लोग थे जो कि सड़क पर आ गए थे, तो उन तक ये इन्होंने खाना पहुंचाया है, जिसके लिए अक्टूबर में ये डिसाइड किया गया है कि इनको 2020 का एशिया गेम चेंजर अवार्ड से भी इनको सम्मानित किया जाएगा। अगला सवाल है, नेम द फॉर्मर क्रिकेटर हु वॉन गोल्फ क्लब चैंपियनशिप। तो ये कौन फॉर्मर क्रिकेटर है, मतलब पहले क्रिकेट खेलते थे या खेलती थी, जिन्होंने अभी हाल ही में गोल्फ क्लब चैंपियनशिप जीत लिया है? तो ये जो क्रिकेटर है आपकी एशलिक बार्टी। एशलिक बार्टी जी की बात करें तो आपकी ये एक ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर है, 24 वर्षीय महिला है, जिन्होंने अपना प्रोफेशनल क्रिकेट को छोड़कर टेनिस को ज्वाइन किया था। ठीक है, बाद में इन्होंने डिसाइड किया कि ये अपना होम टाउन नहीं छोड़ेंगी। उसके बाद फिर इन्होंने यूएस ओपन और जो कि इनके टाइटल डिफेंस है रोलैंड गैरोस, उसमें भी पार्टिसिपेट किया। तो उसके बाद इन्होंने अब गोल्फ में भी अपना हाथ आजमाया है और इन्होंने गोल्फ क्लब चैंपियनशिप जीत लिया है, जो कि आपकी एक स्पोर्टिंग लिस्ट में नाम आई थी, विनिंग ब्रोकवाटर गोल्फ क्लब वोमेन्स चैंपियनशिप। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं, व्हेन इज वर्ल्ड राइनो डे सेलिब्रेटेड। तो वर्ल्ड राइनो डे कहने का मतलब राइनोसोरस डे, गेंडा है। ठीक है, गेंडा हमारे एनिमल का स्पीशीज है, तो उनका दिवस हम लोग कब मनाते हैं? तो ये जो हम लोग डे सेलिब्रेट करते हैं ग्लोबली, वर्ल्ड वाइड, 22 सितंबर को हर साल सेलिब्रेट करते हैं।
बात करें इनकी, तो ये जो स्पेशल डे है ये आपकी प्रोवाइड करती है अपॉर्चुनिटी, जो डिफरेंट डिफरेंट आपके ऑर्गेनाइजेशंस है, एनजीओज हैं, जूस हैं या फिर मेंबर ऑफ द पब्लिक हैं, तो उनको सेलिब्रेट करते हैं। ये अनोखा दिवस जो कि राइनोसोरस के लिए पूरी तरह है। तो बेसिकली ये जो डे सेलिब्रेट करती है, अवेयरनेस करती है या फिर उनको प्रोटेक्ट करने का या फिर उनको बचाने का, कि राइनोसोरस को किस तरह से हम लोग बचाया जाए और उनको बचाना बहुत जरूरी है। तो बेसिकली 5 एग्जिस्टिंग स्पीसीज है राइनोसोरस की, जो है आपके ब्लैक राइनो, व्हाइट राइनो, ग्रेटर वन हॉर्न राइनो, सुमंत्रन राइनो और जावन राइनो। तो ये 5 स्पीसीज है राइनोसोरस की। बात करें अगले क्वेश्चन के, तो हाल ही में आशलता वाबनकोर्जकर का निधन हो गया। आशा लता वेवन, ठीक है, गौनकर जी का निधन हो गया। तो ये कौन थी? तो ये आपकी वेटरन मराठी एक्ट्रेस, ठीक है, मराठी एक्ट्रेस रह चुकी हैं और इन्होंने अपना योगदान मराठी के साथ साथ कई हिंदी फिल्मों में भी काम किया है। तो इन्होंने बहुत सारे मराठी फिल्मों में तो काम किया है। साथ ही साथ अगर बॉलीवुड की बात करें तो बॉलीवुड में जैसे अपने पर आए, वो 7 दिन, नमक हलाल, जंजीर जैसे फिल्मों में इनका योगदान रहा है। इनका देहांत हो गया। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। हु चेयर द आरोग्य मंथन 2.0? तो आरोग्य मंथन 2.0 का चेयर किसने किया? इसका जो मीटिंग है उसका पूरी तरह से हैंडल किन्होंने किया? तो ये किया गया है बाय डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा। डॉक्टर हर्षवर्धन की बात करें तो ये हमारे भारत के यूनियन मिनिस्टर हैं फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, जिन्होंने आरोग्य मंथन 2.0 का चेयर किया। और साथ ही साथ ये हुई है 2nd एनिवर्सरी ऑफ आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जो ए बी पीएमजेएवाई है, उसके लिए 2 साल हो गया। उस पे इन्होंने एक नया लॉन्च किया आरोग्य मंथन 2.0, जिसका चेयर डॉक्टर हर्षवर्धन ने किया। इन्होंने साथ ही साथ जो भी आयुष्मान भारत पीएमजेएवाई के स्टार्टअप का जो किया था, उनको भी इन्होंने सम्मानित किया है, अवार्ड्स दिए हैं, ताकि वो, क्योंकि वो सपोर्ट कर रहे हैं इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। तो प्रधानमंत्री का जो जन आरोग्य योजना है उसको इंप्लीमेंटेशन के लिए भी इन्होंने लोगों को पुरस्कृत किया है। बात करें अगर सीईओ ऑफ नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, तो वो है डॉक्टर इंदु भूषण। अगला सवाल है, हु अपॉइंटेड एज द मेंबर ऑफ एएफसी टास्क फोर्स? तो एएफसी ऑल इंडिया फुटबॉल कॉन्फेडरेशन, तो इसका जो टास्क फोर्स है इसे किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है कर्नल डॉक्टर गिरिजा मुंगली जी को। बात करें तो कर्नल गिरिजा मुंगली जी हैं, वो 7 मेंबर के एक पार्ट है। कहने का मतलब ये जो टास्क फोर्स है इसमें टोटल 7 मेंबर हैं, उनमें से जो एक नाम है वो कर्नल डॉक्टर गिरिजा मुंगली जी का भी है। तो बेसिकली ये जो टास्क फोर्स है ये रेगुलेट करेगी डिफरेंट क्लब्स, फुटबॉल क्लब्स एशिया और ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। बेसिकली अभी अगर देखें तो ही इज करेंटली सर्विंग एज द चेयरमैन ऑफ द क्लब लाइसेंसिंग कमिटी ऑफ द ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। इनका जो अपॉइंटमेंट है वो अपॉइंटमेंट किया गया है बाय जनरल सेक्रेटरी ऑफ द एएफसी, एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन, जो है आपके डैटो विंडसर जॉन। अगला सवाल है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द एडवाइजर ऑफ आईएमएफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर? तो आईएमएफ के इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर किन्हें नियुक्त किया गया एज अ एडवाइजर? तो ये नियुक्त किया गया है सीमंचला दास जी को। सीमंचला दास जी का अपॉइंटमेंट हुआ है बाय द आपके एज अ एडवाइजर टू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, किसमें? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जो कि वाशिंगटन में है। और इनका जो अपॉइंटमेंट हुआ है वो बेसिकली 3 इयर्स के लिए हुआ है, ठीक है। तो इनका अपॉइंटमेंट हुआ है जो अप्रूव कर लिया गया है बाय द कैबिनेट्स। तो अगर बात करें और अगर आईएमएफ की, तो इसकी जो हेडक्वार्टर है वो है आपकी वाशिंगटन डीसी, यूनाइटेड स्टेट। और इसके जो मैनेजिंग डायरेक्टर है आईएमएफ के वो है क्रिस्टालिना जॉर्जीवा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक वॉइस ऑफ डेसेंट? तो वॉइस ऑफ डेसेंट के ऑथर, लेखक कौन है? तो ये एक जानी मानी हिस्टोरियन रोमिला थापर जी हैं। रोमिला थापर जी आपके एक हिस्टोरियन है, मतलब इतिहासकार है, जिन्होंने ये बुक लिखी है जिसका टाइटल इन्होंने रखा है वॉइस ऑफ डिसेंट। और बेसिकली अगर बात करें तो इस बुक का पब्लिकेशन 2 कंपनी के साथ हुआ है या फिर 2 पब्लिशर ने किया है, जिनका नाम है पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया एंड सियागुली बुक्स।
ठीक है। और ये जो बुक है, ये बुक आपकी पब्लिश होगी अक्टूबर 2020 में। इस बुक में क्या है, एक्चुअली आपकी एक हिस्टोरिकल ऐसे है, ऐतिहासिक निबंध लेखन है जो एक्सप्लोर करती है डाइसेंट्स, जिसमें आपके बहुत तरह का आर्टिकुलेशन हो गया और पब्लिक रिस्पॉन्स होगी, वो सारे कुछ इसमें दिया गया है। और बेसिकली जो भी आपके प्रोटेस्ट हुए हैं इंडिया में, खासकर सीएए और एनआरसी को लेके। अब सीएए और एनआरसी क्या है, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, जिसको बाद में चेंज होके सिटीजन सिटीजन अमेंडमेंट बिल भी हो गया था। ठीक है। और जो एनआरसी, जैसे कि जो हमारे भारत के रहने वाले नहीं हैं, कहीं बाहर से आए हुए हैं, तो उन लोगों को बाहर भेजा जाएगा अपने कंट्री की, ताकि वो हमारे जो कंट्री में वो अब नहीं रहे, मीन्स नहीं रहे, और उसका पार्टीशन आपका एज अ पार्टनर नहीं रहे। ठीक है। तो बेसिकली अगर हैं तो आप अपना पेपर दिखाइए और आप अपना सर्टिफिकेशन कीजिए कि हाँ, आप भारत के नागरिक हैं। और अगर आप भारत के नागरिक नहीं हैं तो आप हमारे देश से जा सकते हैं, मीन्स उनको निकाल दिया जाएगा। तो इस चीज को लेके भारत में बहुत ज्यादा दंगा हुआ है, कई ट्रेनें को आग लगा दी गई हैं, बसें को आगों में फूंक दिया गया है। तो इसको लेकर इस पुस्तक में बात की गई है, चर्चा की गई है, और इसके जो ऑथर है रोमिला थापर जी हैं। तो ये थे हमारे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने आप सबके साथ डिस्कस किया। आई होप सेशन आपके लिए हेल्पफुल होगी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।